नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। 4,200 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देवभूमि के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और जागेश्वर धाम के किए दर्शन। कहा, देवभूमि के कण कण में देवी देवताओं का है वास। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए सीमांत गांव गुंजी के निवासी। कहा, प्रधानमंत्री के आने से क्षेत्र के विकास को मिलेगा बल। और अपर मुख्य सचिव ने पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई समेत कई विभागों को सचिव स्तर पर हर माह समीक्षा बैठक करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ से राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और उनकी सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विश्व के सामने कई गंभीर चुनौतियां आई हैं, तब भारत पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहा और देश की आवाज दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा हुआ है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मानस खंड की यात्रा से निश्चित रूप से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है, हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है, उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा
आज इसका लाभ मिलेगा। वहीं आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आध्यात्मिक भूमि आदि कैलाश पहुंचे। यहां उन्होंने शिव मंदिर में पूजा करते हुए आदि कैलाश के विराट दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा अर्चना और ध्यान किया। आदि कैलाश मंदिर में र समुदाय के लामा पुजारियों ने पौराणिक काल से प्रसिद्ध शिव पार्वती की माटी पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन कर प्रधानमंत्री अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन कर उनका मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। भगवान आदि कैलाश के दर्शन कर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि के मंदिर आस्था ही नहीं, आर्थिकी का भी केंद्र हैं। इन मंदिरों से हजारों लोगों की आर्थिकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आदि कैलाश और आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में स्थानीय लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की। इस दौरान गूंजी गांव में दूर दराज से पहुंचे लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चुवाला पहनी रंगस्या यानी महिलाओं से आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह के रूप में ओम पर्वत की फोटो भेंट की। वहीं र समाज द्वारा मानसरोवर का पवित्र जल भरा कलश भेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गूंजी में सेना के जवानों के साथ बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने र समाज कल्याण समिति के लोगों से भी भेंट वार्ता की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं नगाड़ा भी बजाया। उन्होंने भारत तिब्बत व्यापार के प्रमुख केंद्र गूंजी गांव में स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, कुटी गांव, गूंजी, ओम पर्वत की फोटो गैलरी का भी अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया हम सभी लोगों ने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा। जिस दिन हमें खबर मिली कि वो हमारे आदि कैलाश में आ रहे हैं, उस दिन से हमारा उत्साह पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। तो आज मौका मिला उनके साथ बाजा बजाने का, हमारा जो ट्रेडिशनल बाजा है, और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका यहाँ आना ही हमारे लिए विकास की राह खुलती है और आगे भी खुलेंगी। आज हमारे जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजियम है उस पर आए और हमारे ट्रेडिशनल चीज़ उनको उन्होंने देखा, और हमने एक यहाँ का जो पवित्र चांदी का प्याला उसको भी उनको भेंट किया, जो शुद्धता और सभ्यता का प्रतीक था। यह हमको अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं। हम सीमांत के सभी क्षेत्रवासी हमारे माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस आदि कैलाश के पावन धरती पर आए। मोदी जी यहाँ पर आए, हमने साक्षात्कार उनको देखा है, तो ये हमारे एक सौभाग्य की बात है। मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, यह हम महादेव से कामना करते हैं। हमारे कारोबार में आगे ज़्यादा और फर्क पड़ेगा, पर्यटन स्थल में भी फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे पर्यटन भी आएंगे, जितने हमारे आमदनी जो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारा हमारे बिक जाएगा, हमारे अपने आप हमारे घर से बिक जाएगा सर। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने जैसे हमने उनकी झलक देखी तो देख के हमारे दिल से ऐसे हुआ कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हो। इतनी खुशी मिली क्योंकि आज तक हम कभी सुना ही था, लेकिन आमने सामने देख के बहुत अच्छा लगा। उनके आने से हमारे पर्यटन के स्थल में भी जो बढ़ोतरी होगी और उलन उद्योग ये सब हमने बताया। नए प्रोडक्ट जो हमने बिच्छू घास का बताया था, दिखाया था, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। शायद पर्यटन वाले और अधिक मात्रा में यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शिवनगरी जागेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें कि हमारे देश की पहचान हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत से है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य के हर मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन्हीं में से एक है अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम का, जिसे भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में करीब 224 पत्थर के मंदिर शामिल हैं। इस मंदिर का सनातन धर्म के लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्यालय शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग को सचिव स्तर पर भी प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करने के साथ ही बैठक में हुए कार्यकलापों के सार को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन का ताजा विवरण घोषणा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रीमती रतूड़ी ने विभिन्न विभागों में घोषणा नोडल अधिकारियों को घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों को विलोपित या हस्तांतरित किए जाने वाली घोषणाओं को अपने स्तर पर लंबित न रखकर उनके संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को जल्द से जल्द प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं। पौड़ी में शरदकालीन और शीतकालीन प्रारंभिक शिक्षा की क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसे मिनी गढ़देवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, का आज CDS बिपिन रावत स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीकोट गंगा नाली में शुभारंभ हुआ। जनपद स्तरीय इस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ SSB के DIG सुभाष चंद्र सिंह नेगी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्रों को भविष्य का खिलाड़ी बनाने में ये खेल प्रतियोगिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा यही है सबसे बड़ा इनको संदेश कि अभी जैसे आपने हाल ही में देखा है जो हांगझो चाइना में गेम हुई है, उसमें हमारा जो कि नारा था 100 के पार, उसमें सबसे बड़ा एथलेटिक्स का योगदान था। और आज उसकी जो बुनियाद जहाँ से खड़ी होती है, उसके लिए ये गुरुजन, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो इतने दूर दराज के इलाकों से आते हैं, यही कमिटमेंट, यही डेडिकेशन जिनके लिए वो बच्चे से लेकर माँ बाप से लेकर ये गुरुजन, ये एक बधाई के पात्र हैं जो इनको मार्गदर्शन देते हैं। प्रतियोगिता में जनपद के सभी 15 विकास खंडों के लगभग 1500 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का संयोजन कर रहे विकास खंड खिरसू के उपखंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि जनपद स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता के बाद यहां उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें हमारे 15 विकास खंडों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, तरह तरह की जो रेस है हमारी 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर रिले रेस, उन सब में प्रतिभाग करेंगे। जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं, इसके अतिरिक्त इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा जिसमें बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जैसे कि व्यायाम प्रदर्शन हो गया, मानचित्र हो गया, सुलेख हो गया, अंताक्षरी हो गया, तो उन सब बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और जो बच्चे यहाँ से जीत कर जाएंगे आगे, वह बच्चे हमारे जो स्टेट लेवल कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर उसके आगे उनका आगे अपनी तैयारी करेंगे। प्रतियोगिता में प्राथमिक वर्ग में बालक बालिकाओं के खेलों में विभिन्न प्रकार की दौड़, खो खो, कबड्डी जैसे कई खेलों के अतिरिक्त सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागियों का कहना है कि सरकार इसी तरह की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करती रहे ताकि उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिले और वो आगे चलकर अपना और देश का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे गेम्स हो रहा है, उस पर हमने प्रतिभाग करना है, क्योंकि मेरा गेम है खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे हमें सरकार से यही बोलना है कि ऐसे गेम्स करते रहे जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। 600 मीटर रेस में आया था जिसमें मैं प्रथम आया हूँ। अब मैं स्टेट के लिए जाऊँगा। मेरी सरकार से यह मांग है कि आगे भी ऐसे खेल चलते रहे जिसमें हम प्रतिभाग करें और अपने नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। 4200 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देवभूमि के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और जागेश्वर धाम के किए दर्शन। कहा, देवभूमि के कण कण में देवी देवताओं का है वास। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए सीमांत गांव गुंजी के निवासी। कहा, प्रधानमंत्री के आने से क्षेत्र के विकास को मिलेगा बल। और अपर मुख्य सचिव ने पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई समेत कई विभागों को सचिव स्तर पर हर माह समीक्षा बैठक करने के दिए निर्देश।
देश से जुड़े अपडेट के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड और हमारा यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।